बच्चों की जिस्मानी और ज़हनी सेहत के लिए हेल्दी डाइट प्लान क्या होना चाहिए? अगर बचपन से ही बच्चे का डाइट प्लान बेहतर होगा तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है। सबसे पहले तो चीज़ है, नाश्ता बहुत ज़रूरी है। आप देखिए, एक मशीन है, आपने सुबह सुबह उसके अंदर पेट्रोल डालना तब ही वो चलेगी। बच्चों के लिए बहुत अहम है कि हेल्दी जो है वो डाइट प्लान होना चाहिए। जैसे बच्चा अगर नाश्ता कर रहा है तो नाश्ते में आप बच्चे उसके बाद साथ बच्चे को देसी घी आपने ज़रूर देना है। बड़ों के लिए वजन कम करना और ये वाली चीज़ें, बच्चों के लिए फैट बहुत ज़रूरी। अच्छा, लंच बॉक्स में बच्चे को फ्रूट्स दे सकते हैं, फ्रूट चाट बना के दे सकते हैं। जितने भी वाइट फ्लोर गुड्स हैं या शुगर है, ये एक पॉइजन है बच्चे के लिए। इसका अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शम्सुल हक। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए हेल्दी डाइट प्लान क्या होना चाहिए। इस पर डिस्कशन के लिए मेरे साथ मौजूद हैं न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर वर्दा सिकंदर साहिबा। डॉक्टर वर्दा सिकंदर साहिबा, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बच्चों की जिस्मानी और ज़हनी सेहत के लिए हेल्दी डाइट प्लान क्या होना चाहिए? अच्छा, ये तो बहुत अहम है। हम लोग जब बच्चा बड़ा हो जाता है तब तो बड़ा कहते हैं कि बच्चे का एक प्रॉपर डाइट प्लान होना चाहिए। लेकिन अगर बचपन से ही बच्चे का डाइट प्लान बेहतर होगा तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि बच्चे की फूड क्वालिटी जो है वो बहुत बेहतर हो जाती है। एक बच्चे का टाइम जो है खाने का वो बहुत रहता है और बच्चे को बीमारियाँ जो हैं वो नहीं होती। तो बच्चों के लिए बहुत अहम है कि हेल्दी जो है वो डाइट प्लान होना चाहिए। जैसे बच्चा अगर नाश्ता कर रहा है तो नाश्ते में आप बच्चे को एक कार्ब्स की सर्विंग, एक प्रोटीन की सर्विंग और एक फैट की सर्विंग लाजमी दें। यानी आप बच्चे को रोटी जो है वो दे सकते हैं, ब्रेड जो है वो दे सकते हैं, मगर कोशिश करें रोटी होल व्हीट की हो। उसके अलावा साथ आप एक प्रोटीन की सर्विंग अंडा दे सकते हैं या चिकन या करी का कोई इस तरह को कोई सालन दे सकते हैं। उसके बाद साथ बच्चे को देसी घी आपने ज़रूर देना है। बड़ों के लिए वज़न कम करना और ये वाली चीज़ें, बच्चों के लिए फ़ैट बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके अंदर मौजूद ओमेगा 3 और ओमेगा 6 बच्चे के दिमाग और इन नशोनुमा के लिए बहुत अहम है। तो जो है उसके साथ जो है वो एक डेयरी का सोर्स आप दे दें। 3 चम्मच दही दे सकते हैं, 1 कप दूध जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जैसे 12 बजते हैं। अच्छा, ये जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं इनके लिए नाश्ता जो है वो कितना अहम है और बच्चों को नाश्ते में क्या देना चाहिए? अच्छा, सबसे पहले तो चीज़ है, नाश्ता बहुत ज़रूरी है। आप देखिए, एक मशीन है, आपने सुबह सुबह उसके अंदर पेट्रोल डालना तब ही वो चलेगी, वरना वो चलेगी तो सही लेकिन घिसती रहेगी। और उसके अलावा जहाँ एजुकेशन में पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, अगर बच्चे के दिमाग में न्यूट्रिशन जो है वो नहीं उसको मिल पाएगी और बच्चा अगर प्रॉपर आयरन नहीं लेगा तो बच्चे की कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ ही नहीं पैदा होंगी। वो जो अक्सर लोग कह रहे होते हैं हमारे बच्चे को सबक याद नहीं हो रहा या हमारा बच्चा बहुत पढ़ाई में वीक है, वो अक्सर औकात नशोनुमा के हवाले से भी वीक हो सकता है। तो इस वजह से बहुत हेल्दी नाश्ता, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि जो है वो आपने एक कार्ब्स की सर्विंग, एक प्रोटीन की, एक फैट और एक डेयरी की, तो उस हवाले से एक पराठा दे दें। साथ आप एक अंडे का इस्तेमाल कर लें, साथ दूध या दही जो है उसका इस्तेमाल हो सकता है। और जो है वो साथ आपने एक कोशिश करनी है कि देसी घी या फिर जो है वो हेल्दी फैट का कोई सोर्स जो है वो बच्चों को ज़रूर दिया जाए। अच्छा, बच्चों को लंच में क्या देना चाहिए और खुसूसन वो बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनके लंच बॉक्स में उनको क्या दें? अच्छा, लंच बॉक्स में बच्चे को फ्रूट्स दे सकते हैं, फ्रूट चाट बना के दे सकते हैं, जो है वो ऑमलेट दे सकते हैं। साथ आप जैसे हेल्दी सैंडविचेस, चूँकि अब ज़रा वो हमारे दौर में एक कॉन्सेप्ट होता था पराठे वाला, लेकिन अब बच्चे ज़रा इस चीज़, तो आप उनको हेल्दी दें लेकिन जो है वो जैसे मॉडर्न दौर के हिसाब से दे दें। जैसे ब्राउन ब्रेड का सैंडविच दे सकते हैं। अगर आपने पराठे का रैप बना के देना है तो आपको बच्चे को पराठे का रैप बना दें, अंदर आप चिकन स्लाइस रख दें, साथ आप बंद गोभी डाल दें, इस तरह जो है वो आप दे सकते हैं। उसके अलावा अगर पास्ता बच्चे बहुत पसंद करते हैं, होल व्हीट का पास्ता जो है वो भी बच्चों को आप दे सकते हैं। तो ये कुछ खजूरें जो हैं, 2 खजूरें बच्चों के लंच बॉक्स में ज़रूर ऐड करें। आयरन का बेहतरीन सोर्स होता है तो वो उस हवाले से बच्चे की सेहत के लिए मुफीद होगा। ठीक हो गया। अच्छा, आजकल एक रवाज आ चुका है कि ये बेकरी आइटम्स जो हैं ये अमूमन बच्चे के लंच बॉक्स में रख दिए जाते हैं, तो क्या ये ऐसा करना चाहिए और इसके अगर क्या ये फ़ायदा मंद है और अगर ये नुकसानदेह है तो इसके नुकसानात क्या हैं? अच्छा, ये तो वही हिसाब है कि आप बच्चों को अपने हाथ से पॉइजन दे रहे हैं। ठीक है, जितने भी वाइट फ्लोर गुड्स हैं या शुगर है, ये एक पॉइजन है बच्चे के लिए। इसका कोई हेल्थ बेनिफिट नहीं है। आजकल, पहले बड़ों में जो है वो ओबेसिटी सिंड्रोम कॉमन था, आजकल चाइल्डहुड ओबेसिटी सिंड्रोम। अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, रेवोल्यूशन के आते साथ जो बीमारियां पहले बूढ़े लोगों को होती थी अब वो यंग बच्चों में नज़र आती हैं, क्योंकि बच्चों का लाइफस्टाइल नहीं ठीक, बच्चों की डाइट नहीं ठीक। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो है वो बच्चों की डाइट जो है
उसको ख़ास तौर पे जो है वो बेहतर किया जाए। अच्छा, इसकी एक वजह जो बेकरी आइटम्स हैं इनका इस्तेमाल और प्रोसेस फूड का इस्तेमाल भी है इसकी एक वजह? बिल्कुल, इसकी अहम मेजर वजह ही ये है। अगर बच्चों में आजकल देखा जाए, बच्चों स्टंटेड रह रहे हैं, हाइट बहुत छोटी रह रही है, वेट बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो वो रिफाइंड का आपका इस्तेमाल है ज़्यादा, वाइट फ्लोर गुड्स हैं, प्रोसेस चीज़ें हैं, केमिकल्स अंदर डाले हुए हैं, तो वही बच्चों का टॉक्सिन एक्सप्लोयर इतना ज़्यादा हो रहा है जिसकी वजह से ये बच्चे स्टंटेड, ग्रोथ के मसाइल, और फिर बच्चे जब वो चीज़ खा लेते हैं तो बच्चे फिर हेल्दी नहीं खाएंगे, बच्चों को आदत हो जाती है उस चीज़ की। अच्छा, बच्चों को अब डिनर में क्या दें, इसके हवाले से हमारी रहनुमाई डिनर में जो है वो जो हेल्दी डिनर आपके घर बना हुआ है, चपाती और साथ सालन, आप अपने बच्चे को हेल्दी ईटिंग, घर का ऑर्गेनिक सादा खाना इज़ इम्पॉर्टेंट, तो आप जो है वो चपाती बच्चे को दें, साथ सलाद का इस्तेमाल करें, रायते का इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ सालन जो है वो उसका इस्तेमाल करें, और एक है ऑन टाइम बच्चे को रात का खाना दें। लेट नाइट खाना जो है वो बच्चों को बिंज ईटिंग की तरफ लेके जा सकता है, तो या फिर मुख्तलिफ ईटिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को रात के वक्त टाइम पे जो है वो खाना दिया जाए, हेल्दी खाना दें और टाइम पे, और बच्चे को वो एक हेल्दी प्लेट का कॉन्सेप्ट। और बच्चों की काउंसलिंग के हवाले से एक चीज़ मैं हमेशा कहती होती हूँ, बच्चा जो है ना, जिस टाइम बच्चा आप छोटे हैं ना, आप ऐसे समझे कि आपके घर एक कैमरा लगा हुआ है और वो सारी रिकॉर्डिंग कर रहा है, जो माँ बाप कर रहे हैं वही आपका बच्चा अडैप्ट करेगा। अगर घर में माँ बाप अनहेल्दी खा रहे हैं तो बच्चा ऑटोमेटिकली अनहेल्दी खाएगा। हमें लग रहा होता है बच्चा 1 साल का, बच्चा 2 साल का है। अक्सर मेरे पास क्लिनिक में पेशेंट्स आते हैं तो वो कहते हैं कि डॉक्टर साहिबा आप हमारे बच्चे को समझाएं कि ये बेकरी आइटम्स, बिस्किट और ये गंदला बहुत खाता है, तो अब जो है वो इसको कैसे ठीक किया जाए। देखिए, जब बच्चा दुनिया में आया था उसको इन चीज़ों का पता ही नहीं था, आप ही उसको इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं, तो आप जब बच्चे को बचपन में ही हेल्दी चीज़ें जो है वो इंट्रोड्यूस कराएंगे तो ऑटोमेटिकली बच्चा जो है वो हेल्दी ही खाएगा। अच्छा, एक ये भी हमें बता दें कि डिनर का बेस्ट टाइम कौन सा है और ये सोने से कितने घंटे पहले डिनर करना चाहिए? मगरिब के फ़ौरन बाद जो है वो आप बच्चों को डिनर दें, अबाउट 7 to 7:30 का जो टाइम होता है, कोशिश करें 2 घंटे पहले जो है वो बच्चे का डिनर हो गया हो, तो आप रात को बिफोर बेड बच्चे को आधा घंटा पहले दूध का 1 कप जो है वो दे सकते हैं, और उसके बाद जो है वो ठीक है। अच्छा, अब हम डिस्कस कर लेते हैं जो 1 साल से 5 साल वाले बच्चे हैं उनकी ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए कौन सी ग़िज़ाएँ अहम हैं? अच्छा, 5 ग़िज़ाएँ जो अगर आपके बच्चे की डाइट के अंदर मौजूद हैं तो आप समझे वो आप बच्चा आपका मुकम्मल ग़िज़ा ले रहा है। एक तो होल व्हीट, ठीक है, गंदम जैसे हमारा स्टेपल फूड है, उसके अलावा अंडा, खजूरें, दूध और सब्ज़ पत्ते वाली सब्जियां जो हैं वो बहुत, उनके अंदर बी कॉम्प्लेक्सेस, ग्रीन आयरन की बड़ी अच्छी मिकदार मौजूद होती है, तो ये चीज़ें अगर बच्चों की डाइट में शामिल हों तो बच्चा जो है उसकी नशोनुमा बहुत बेहतर हो जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, ये बच्चों के लिए आजकल ना बच्चों को डिब्बे का दूध जो है वो पिलाया जा रहा है और जूस भी इसी तरह की हैं, और इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल भी, तो क्या इसका इस्तेमाल करना चाहिए, और अगर इसका ये फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह, और इसके नुकसानात क्या हैं? अच्छा, सबसे पहले तो जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि जितनी बेकरी आइटम्स है, कुछ भी रिफाइंड है, प्रोसेस्ड है, वो बच्चे के लिए नुकसानदेह है, ठीक है। एक दूध आप दिन 2 घंटे गर्मियों में बाहर रखें, वो दूध ख़राब होने लग जाता है या स्मेल छोड़ने लग जाता है। सेम विद द केस कि एक प्रोसेस्ड दूध है जो साल साल उसकी शेल्फ़ लाइफ है, तो वो उसकी शेल्फ़ लाइफ केमिकल्स डाल के ही बढ़ाई गई है, तो उस दूध का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए बेहतर है कि बच्चे को, जैसे हमारा पुराना जो बेहतरीन कॉन्सेप्ट है कि नेचुरल जो भैंस गाय का दूध है वो दिया जाए, डिब्बे वाला दूध अवॉइड किया जाए। उसके बाद जूसेस वो ही हिसाब है कि पॉइजन है, शुगर है सिर्फ उसके अंदर और कुछ भी नहीं है, तो वो आप बच्चे को जितना देंगे, बच्चे के एक तो वेट, हार्मोन्स के मसाइल, इस तरह की प्रॉब्लम्स मज़ीद बढ़ती चली जाएंगी। ठीक हो गया। डॉक्टर वर्दा सिकंदर साहिबा, प्रोग्राम में शिरकत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रोग्राम उन वालिदैन के लिए इंतहाई मुफीद साबित होगा जो ये जानना चाहते थे कि बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए कौन सी ग़िज़ाएँ अहम हैं। अगले प्रोग्राम तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।